Good morning, student. Welcome to Originative Science. Today we are going to discuss NCERT Class 8, Chapter number 8, that is Cell Structure and Functions. And in this chapter we will discuss about the cell, its structure and its function. So, first of all, the question arises, that is, what is cell? And I think you must have read about the cell in your previous classes. So what is cell? Cell is the basic structural and fundamental unit of our body. Okay, जो आपका सेल है वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है. जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो प्लांट्स हैं, उनमें उनकी जो बॉडी बनी हुई है ना, वो स्मॉल स्मॉल सेल से मिलके बनी हुई है. जैसे आप देख रहे हो, ये आपके, जैसे आपके घर में कोई भी वॉल है, आप देख रहे हो आपका जो वॉल है एक अलग अलग, जो आप देख रहे हो ना, ईंट से मिलके बनी हुई है पूरी वॉल. अब आप देखोगे, अगर आप उसको निकालो तो आप देखोगे कि देयर विल बी अ सिंगल ब्रिक. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एक सिंगल ब्रिक. अलग अलग सिंगल ब्रिक से मिलके क्या बना है? आपकी वॉल बनी हुई है. तो वैसे ही हमारी बॉडी भी किससे मिलके बनी हुई है? सेल्स से मिलके बनी हुई है. नाउ, हु डिस्कवर्ड द सेल? द आंसर इज रॉबर्ट हुक. In 1665 discovered the cell. And how does he come to know about the cell? So first of all, what he did, he observed the bark of a tree under a magnifying device. ठीक है. एंड वट ही ऑब्जर्व देयर, ही ऑब्जर्व द स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स. जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, वैसे ही स्ट्रक्चर्स उन्हें आपके जो ट्री के बार्क है उसमें उन्होंने देखे. ठीक है. तो उन्होंने उस रूम लाइक जो सेपरेट कंपार्टमेंट्स थे, उन्होंने नाम दे दिया सेल. क्योंकि जो सेल का जो मतलब होता है रूम होता है. ठीक है. तो उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया? सेल. अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल है दैट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. मीन्स जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी बॉडी की, जिससे आपकी बॉडी मिलके बनी हुई है, दैट इज़ द सेल. ओके. नाउ you must know about that the organisms show variety in cell number, shapes and size. It doesn't mean कि कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर बहुत बड़े सेल्स होंगे, कोई छोटा ऑर्गेनिज्म तो उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होंगे. ठीक है. अभी आपको पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होते रहते हैं? वेरी करते हैं. ठीक है. किसी, जैसे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मल्टी सेलुलर मीन्स होता है, मल्टी मीन्स होता है मैनी, सेलुलर मीन्स सेल्स. तो मीन्स मैनी सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. जिनमें दो या दो से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए आपके. यूनी मीन्स होता है एक, सेलुलर मीन्स होता है सेल, यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि आपका अमीबा हो गया, कुछ बैक्टीरियल सेल्स भी होती हैं, जैसे पैरामीशियम है. ये आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी केवल एक सेल से मिलके बनी हुई है. ठीक है. इसीलिए हम इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. देन शेप ऑफ द सेल्स. अब जो आपकी सेल्स हैं उनका शेप भी क्या होता रहता है? वेरी होता रहता है. इट डजेंट मीन कि सारे जो सेल्स हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल की जो शेप है वो सेम रहती है. इवन हमारी बॉडी में भी जो डिफरेंट सेल्स हैं उनकी जो उनका जो शेप है ना वो अलग अलग है. जैसे कि आपकी जो मसल सेल्स होती हैं उनका शेप स्पिंडल शेप में होता है. जो नर्व सेल्स आपने देखी होंगी बिल्कुल लॉन्ग होती हैं. फिर आपका आरबीसीज़ हैं, फिर आपके डब्ल्यूबीसीज़ हैं. तो ये जो सेल्स है ना, इनका जो शेप है वो अलग अलग. जैसा आपके जो डब्ल्यूबीसी है उनका जो शेप है वो रेगुलर नहीं रहता, मतलब एक जैसा रेगुलर नहीं होता उनका शेप चेंज होता रहता है. ओके. देन द साइज ऑफ द सेल्स. अब साइज ऑफ द सेल्स in living organisms may be as small as millionth of a meter or may be as large as a few centimeter. ठीक है. अब जो साइज़ होता है सेल्स का वो बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है.
ठीक है। जैसे आपको पता है कि जैसे आपकी सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल है वो कौन सी है, आपकी नर्व सेल होती है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल आपकी नर्व सेल होती है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपकी होगी PPLO। जैसे PPLO मीन्स हो गया आपको प्लूरो निमोनो लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। ओके, एंड दी थर्ड वन दैट इज़ द लार्जेस्ट सेल होती है कौन सी, दैट इज़ द ऑस्ट्रिच एग, जिसका मेजरमेंट है आपका 170 मिलीमीटर टू इंटू 130 मिलीमीटर। ठीक है, ये क्या है आपका मेजरमेंट है किसका, लार्जेस्ट सेल का। ठीक है, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, इट डजंट मीन कि किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसके जो सेल्स होंगे वो बहुत बड़े होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। नंबर ऑफ सेल्स उनमें इंक्रीज हो जाएंगे बट साइज़ जो है सेल का वो बड़ा नहीं होता। इट डजंट मीन कि एलिफेंट अगर बहुत बड़ा है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो भी बहुत बड़े होंगे। ठीक है, अब रैट है तो रैट की बॉडी छोटी है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो साइज़ होगा सेल्स का वो छोटा होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इन कंपैरिजन टू एलिफेंट के कंपैरिजन में रैट में नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें सेल्स का साइज़ बड़ा है तो इसलिए उनकी बॉडी बड़ी है। ओके, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, so thank you for watching. This is all for this video, and now the rest of the topic I will discuss in my next video, and I hope you have got all the topics. And फिर भी if you have any doubt you can ask me below in the comment section. Thank you.